अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्री डायबिटीज़ यानी शुगर होने से पहले और किसी को अगर नहीं शुगर है तो दोनों के दरमियान का एक ऐसा मरहला है कि जिसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। वो क्या चीज़ होती है और उसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि कहा यह जाता है कि अगर आप प्री डायबिटीज़ की स्टेज पे अपनी शुगर को मैनेज कर लेते हैं तो इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप शुगर की बीमारी से बच सकते हैं बहुत हद तक। क्योंकि दोस्तों 10% जो शुगर के केसेस होते हैं वो हमारे जेनेटिकली होते हैं, जीनियाती तौर पे होते हैं कि हमारा लबलबा या पैंक्रियाज जो इंसुलिन को बनाता है तो उसके वो सेल जो इंसुलिन बनाते हैं तो वो काम नहीं करते, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो तबाह हुए होते हैं, वो डिसफंक्शनल होते हैं, यानी उनका काम नहीं चल रहा होता। और जब इंसुलिन नहीं बनती तो जो जवान लड़के होते हैं या बच्चे होते हैं तो वहाँ से लड़के और लड़कियाँ तो वहाँ से ही शुगर का आगाज़ हो जाता है, जिसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो जो प्री डायबिटीज़ का कॉन्सेप्ट है वो बाकी 90% लोगों के लिए है जिनको होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, जो होता है जब आपकी उम्र जो है एक मिडल एज या उससे ज़्यादा हो जाए, मतलब 30-35 साल के बाद के लोगों में एक ख़ास कैफियत पैदा होना शुरू हो जाती है शुगर की, कि जिसमें जो पैंक्रियाज है, जो लबलबा है, उससे इंसुलिन या तो कम खारिज होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, या अगर खारिज भी हो जाए तो आगे जो सेल्स होते हैं जहाँ के ऊपर उसने काम करना होता है तो वहाँ पे उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत होती है, रेजिस्टेंस होती है। तो ये दो वजूहात होती हैं जिसके बाद जो शुगर जन्म लेती है उसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, जो 90% लोगों में होती है। और प्री डायबिटीज़ का ताल्लुक बनता है यहाँ पे इसी किस्म की शुगर से। प्री डायबिटीज़ की जो डेफिनेशन है या किसको कहते हैं कि हम शुगर होने से पहले की कैफियत, तो ये अगरचे दुनिया के मुख्तलिफ जो इदारे हैं उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशंस दी हुई हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस पे मुत्तफ़िक हैं लोग, मैं वो आपको बता देता हूँ। 3 किस्म की शुगर हम चेक करते हैं जिसके बाद हमें पता चलता है कि हम 3 में से कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कि हमें बिल्कुल शुगर नहीं है, हमें शुगर है, या फिर इन दोनों के दरमियान की कैफियत जिसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ तो आप लोगों को पता है कि शुगर या डायबिटीज़ मेलाइटस को कहते हैं, और प्री कहते हैं पहले। जैसे कहा जाता है कि हमने ये प्री प्लान किया था, कि पहले से प्लान किया था। तो शुगर के होने से पहले का जो टाइम है जिसमें आप एक ख़ास मरहले में तो दाखिल हो चुके होते हैं कि जहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि आपको बिल्कुल शुगर नहीं है, लेकिन उसको हम कहेंगे प्री डायबिटीज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाश्ते के बगैर, यानी रात को आपने खाना खाया था, उसके बाद आप सो गए, सुबह आपने कुछ नहीं खाया, तो उसके बाद जो आप शुगर चेक करते हैं इसे कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। अगर किसी की शुगर 99 से कम है या 99 है मिलीग्राम पर डेसीलीटर तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी की शुगर 100 से लेके 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान है तो इसको हम कहेंगे प्री डायबिटीज़। लेकिन अगर किसी की 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है फास्टिंग ब्लड शुगर, तो इसको हम कहेंगे कि वो डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है या शुगर का पेशेंट है। दूसरी जो तारीफ़ है किस्म की, दूसरी तारीफ़ या दूसरी किस्म की वो शुगर का चेक करना जो प्री डायबिटीज़ के बारे में बताता है, उसको हम कहते हैं रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर है कि आप दिन के किसी भी वक्त आप अपनी शुगर चेक करें, जब आपने बेशक खाना दिन में खाया था या नाश्ता किया हुआ था, तो उस शुगर अगर वो आपकी आती है 140 यानी 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे कम आती है तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल। लेकिन अगर 140 और 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान में वो आती है तो इसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज़। और अगर किसी की रैंडम ब्लड शुगर जो है वो जो सबसे ज़्यादा हम चेक करते रहते हैं अस्पतालों में, अगर किसी की 200 यानी 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आती है तो इसको हम कहते हैं कि वो शुगर के पेशेंट की कैटेगरी में आ चुका है। और आखिर में जो तीसरी किस्म की चीज़ जिसको हम चेक करते हैं शुगर के मरीज़ों के बारे में जानने के लिए ज़्यादातर, उसको हम कहते हैं ग्लाइकेटेड या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन A1C, जिसको आप सुनते रहते हैं कि HbA1c। ये क्या बताती है कि गुज़िश्ता जो 3 महीने होते हैं तो उसमें आपका शुगर का लेवल का कंट्रोल कैसा रहा है, उसके बारे में बताती है हमें। अगर किसी का HbA1c का लेवल जो है वो 5.7% यानी ये परसेंटेज में होता है, ये मिलीग्राम पर डेसीलीटर में नहीं होता, 5.7% से अगर वो कम हो तो उसको हम कहते हैं कि वो नॉर्मल कैटेगरी है। अगर किसी की 5.7 से 6.4% के दरमियान में आए तो इसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज़। और अगर कोई 6.4% से ज़्यादा हो तो इसको हम कहते हैं कि वो डायबिटिक है या शुगर वाली कैटेगरी में आ गया है वो शख्स। प्री डायबिटीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा हो और उनका जो ज़िंदगी में फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो तो उनमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि
किसी भी स्टेज पे वो प्री डायबिटीज़ की कैटेगरी में चले जाते हैं। और अगर आपको प्री डायबिटीज़ का पता चल गया है तो उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आप उसको अपने डॉक्टर के साथ मशवरे के बाद उसको अच्छे तरीके से मैनेज करें। वो मैं बताता हूँ कैसे मैनेज करेंगे, ताकि देखें, जब आपको, अगर आपका ये डॉक्टर बताता है कि आपको शुगर हो चुकी है, खुदा न खास्ता किसी ज़िंदगी के किसी मरहले पे, तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उससे 5-10 साल पहले आप प्री डायबिटीज़ में रहे थे, और प्री डायबिटीज़ के दौरान आपकी खून की जो नालियाँ, ख़ासतौर पे जिनको हम स्मॉल वेसल्स कहते हैं, खून की छोटी नालियाँ कहते हैं, तो उनको इतना नुकसान हो चुका होता है कि गुर्दे, दिमाग और दिल और जो आपके टांगों की जो नालियां हैं वो किसी हद तक मुतासर हुई होती हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि अक्सर लोगों को जब शुगर की तशख़ीस होती है तो उसके बाद काफ़ी सारे मसाइल जन्म लेना शुरू कर देते हैं। तो प्री डायबिटीज़ के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि उन 5 से 10 सालों में, जिसको हम बड़ा सरमाए वाला टाइम कह सकते हैं, एक बड़ा आपके लिए कारआमद टाइम कह सकते हैं, कि जब आपको प्री डायबिटीज़ का पता चल जाएगा तो आप अपने आप को बहुत अच्छा बचा सकते हैं इन तमाम मसाइल से। प्री डायबिटीज़, जैसे मैंने कहा, कि बहुत आसानी से डायग्नोज हो सकती है। जो शुगर के इन तीनों में से कोई एक लेवल चेक करके आप अपने डॉक्टर से बात करें। अब सवाल पैदा होता है कि क्या हमें दवाइयाँ देनी चाहिए इन मरीज़ों को, जैसे हम शुगर के मरीज़ों को देते हैं, या हमें कुछ और करना चाहिए। तो दुनिया भर के जो डॉक्टर हैं वो मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पे कि अगर आप दवाइयाँ देते हैं प्री डायबिटीज़ के स्टेज पे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आपने अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना है। पहले आपको पता चले कि आप प्री डायबिटीज़ में हैं, और कोशिश करें कि ये लेवल चेक करवाएं। और ख़ासतौर पे जो HbA1c है, आप एक वक़्त की बजाय आप 3 महीने छोड़ के 2 दफ़ा चेक करवाएं, ताकि आपको कन्फर्म हो जाए कि आपको और आपके डॉक्टर को कि आप प्री डायबिटीज़ में हैं। जब एक दफ़ा पता चल जाए तो आपने अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लानी है। डॉक्टर्स कन्विंस हैं, डॉक्टर्स मुत्तफ़िक़ हैं कि दवाइयाँ शुरू करने की बजाय इस प्री डायबिटीज़ की स्टेज पे अगर ज़िंदगी में कोई मुस्बत तब्दीलियाँ लाई जाएँ तो वो काफ़ी कारआमद हो सकती हैं, और शुगर का होना जो है उसको वो 5-10 साल पीछे धकेल सकती हैं, और इसी तरह उसकी कॉम्प्लिकेशन को पीछे धकेल सकती हैं। वो क्या है आपकी ज़िंदगी में तब्दीली? एक तो यह है कि अपना मोटापा कम करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जो आपने अपना जो वज़न है वो कम करना है, ये बहुत ज़रूरी है अगर आपका वज़न ज़्यादा है। और दूसरा, फ़िज़िकल एक्टिविटी, कि आपकी जो कम से कम आपने हफ्ते में 150 मिनट या आप डेली 30 मिनट के लिए एक मॉडरेट का मतलब यही होता है कि ना तो आप बिल्कुल आराम से चल रहे हैं और ना ही आप बहुत ज़्यादा कोई वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, बल्कि एक मॉडरेट आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो रोज़ाना कम से कम 30 मिनट के लिए होनी चाहिए, या कम से कम हफ्ते में 150 मिनट आपने फिज़िकल एक्टिविटी करनी है। क्योंकि ये जो फिज़िकल एक्टिविटी है ये आपको बहुत मदद करेगी अपनी प्री डायबिटीज़ को मैनेज करने में इस स्टेज पे। और तीसरी चीज़ जो अहम है वो है खुराक। अगर आप अपनी खुराक में बुनियादी कुछ तब्दीलियां कर लेते हैं कि जिसमें चिकनाई या फैट्स कम आप इस्तेमाल करते हैं और फाइबर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत मदद करेगी प्री डायबिटीज़ को मैनेज करने में, और आपके डॉक्टर की भी ज़ाहिर है मदद करेगी। तो लाइफस्टाइल को चेंज करें, और जब आप लाइफस्टाइल को चेंज कर लेंगे तो साथ ही आपकी जो प्री डायबिटीज़ है वो मैनेज हो जाएगी। लेकिन प्री डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आपको पता हो कि आप प्री डायबिटीज़ की कैटेगरी में हैं भी या नहीं, और कोशिश करें कि जब आप इनमें तीनों में से कोई एक शुगर का लेवल चेक करवाएं, इनमें कहीं पे आपको ये जो मैंने लेवल्स बताए हैं इससे ज़्यादा मिलता है तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें। और शुगर को मैनेज करने के लिए जो डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होता है, उसे हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं। किसी दौर में मेडिकल स्पेशलिस्ट मुकम्मल तौर पर इन बीमारियों को मैनेज करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो पाकिस्तान में जो बीमारियों के स्पेशलिस्ट हैं वो बाहर से भी जो फ़ॉरेन क्वालिफाइड होते हैं और पाकिस्तान से भी वो आ रहे हैं। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो डॉक्टर है जो मखसूस है जो शुगर का जो मर्ज़ है उसको देखने के लिए। लेकिन अगर आपका रब्ता नहीं हो पाता किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से, तो आप किसी भी मेडिकल जो स्पेशलिस्ट होता है उससे भी आप रब्ता करके, या अपना जो प्राइमरी डॉक्टर है आप उससे भी रब्ता करके, तो ये पूरे अपनी प्री डायबिटीज़ के बारे में उनसे डिस्कस कर सकते हैं, और वो आपको लाइफस्टाइल जो आपकी तब्दीलियां हैं उनके बारे में भी तफसील से बताएंगे।